इसरो के 3 चांद ने देश को एक बहुत ही अच्छी खबर दी है। इंडिया का चांद अब जमीन की स्टडी सफलतापूर्वक कंप्लीट करके चांद के लिए चला गया है। अब बस 5 अगस्त का इंतजार करो। अब चांद का एक और कठिन परीक्षा होगी। दोस्तों, अगर यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट हमसे सबसे ज्यादा क्लोज है तो वो है हमारा प्यारा चांद, जो कि हमारे धरती का नेचुरल सैटेलाइट भी है। यही वजह है कि हमारे स्पेस साइंटिस्ट्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं मून को एक्सप्लोर करने में। शायद तुम्हें याद हो कि 2009 में इंडिया ने अपनी पहली मून मिशन मून 1 लॉन्च किया था, जिसने मून पर पानी की खोज की थी। सक्सेसफुल मिशन के बाद इसरो ने अपना दूसरा मून मिशन मून 2 लॉन्च किया। पर इस बार ISRO को अपना लैंडर चांद के सरफेस पर सफलतापूर्वक उतारने में नहीं कर पाया और मिशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट फेल हो गया। पर अब ISRO ने अपनी तीसरी चांद मिशन शुरू कर दिया है, अपनी गलती सुधारने के लिए और चांद की खोज में एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए। सुनो, 14 जुलाई 2023 को हमारा चांद ने अपनी उड़ान को चांद की तरफ लॉन्च किया था। अब इसरो का लेटेस्ट अपडेट सच में दिल खुश करने वाला है। इस वक्त बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमारा चांद अभी कहां है। चंद के रॉकेट का पहले दिन ही चंद से अलग हो गया, तो वो अपना अगला सफर कैसे तय कर रहा है? इसमें कितना फयूल है? चांद पहुंचने के बाद ये क्या करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण 5 अगस्त को क्या होने वाला है कि सब लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखो ताकि समझ आ जाए। दोस्तों, जब भी कोई स्पेसशिप पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष की यात्रा की तरफ बढ़ता है तो वह सीधे अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जा सकता, बल्कि इसको अर्थ के अंडरकार ऑन ऑर्बिट में थोड़े टर्न्स करने पड़ते हैं। यह काम अर्थ की ग्रेविटी की वजह से किया जाता है, क्योंकि अगर स्पेसशिप को धरती की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकाला जाए तो वह उच्च दाब और घर्षण के कारण नष्ट हो सकता है। वही किया गया है मून 3 के साथ। पहले यह स्पेस में गया और जमीन में बहुत सारे टर्न्स लिए, और हर उसके टर्न के साथ वह अपनी दूरी बढ़ा रहा था पृथ्वी से। इसरो के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से लगभग 6 राउंड्स अर्थ से करने के बाद हमारा मून ने सफलतापूर्वक अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ दिया है। इसरो ने हमें यह दिल को छूने वाला अपडेट ट्वीट किया है। इस ट्वीट में ISRO ने लिखा है कि सफल परग्वे रॉकेट जो मून को फायर कर रहा है को धरती के ऑन ऑर्बिट से निकाला गया है और उसे ट्रांसलूनर ऑन ऑर्बिट में डाल दिया गया है। सीधे शब्दों में कहो तो चांद अपना सफर तय कर रहा है अंतरिक्ष में, जो पृथ्वी और चांद के बीच में है। दोस्तों, यह टास्क हमें उतना सिंपल और आसान नहीं लगता जितना सुनने में लगता है, बल्कि यह इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसरो को इसे करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चलो इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। पहले समझते हैं कि ISRO धरती पे बैठे बैठे मून को अलग अलग दिशाओं में कैसे भेजता है। वास्तव में दोस्तों, इसरो ने अपने चंद्रमा पर थ्रस्टर्स पहले से ही इंस्टॉल कर दिए हैं, जो अगर जरूरत पड़े तो शिप की स्पीड को कम या ज्यादा करने, उसका ओरिएंटेशन रोटेट करने और डायरेक्शन चेंज करने के लिए फायर कर सकते हैं। इन थ्रस्टर्स की मदद से जुलाई 31 को मून ने अर्थ की ऑर्बिट छोड़ के मून की ऑर्बिट की तरफ बढ़ गया, और अब यह चांद का सफर 5 दिनों तक चलेगा। अरे मतलब कि चांद के लिए उसका अगला स्टेज और इम्पोर्टेंट टेस्ट अगस्त 5 को होने वाला है, जब वो ट्रांस लूनर ऑर्बिट को क्रॉस करके लूनर ऑर्बिट में एंटर करेगा। मून को लूनर ऑन ऑर्बिट में लाने के लिए ISRO के साइंटिस्ट्स वही स्टेप्स रिपीट करेंगे जो उन्होंने यूज लूनर ऑन ऑर्बिट से बाहर लाने के लिए थे। सफलता से लूनर ऑन ऑर्बिट में एंटर करने के बाद मून शुरू कर देगा उसको रोटेट करना, और हर एक पूरा रोटेशन के साथ वो धीरे धीरे मून के सरफेस के करीब आएगा। 14 अगस्त को चांद तीसरे मून का चौथा स्टेज में प्रवेश करेगा, और 2 दिन बाद 16 अगस्त को वह 5th स्टेज ऑफ थे मून में ढकेल दिया जाएगा, जो कि 100x100 किमी स्टेज होगा। मतलब चंद अपने अंडा जैसा आकार को कम करके आखिरकार एक गोल आकार प्राप्त कर लेगा। अब इस स्टेज से रोटेट करते हुए
तीसरे मून का प्रोपल्शन मॉड्यूल उसके लैंडर मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को करने के लिए वो हुक्स जो स्पेसक्राफ्ट के 2 हिस्से को जोड़ते हैं उन्हें खोल दिया जाता है, जिसके बाद पहले हिस्से की स्पीड धीरे धीरे कम की जाती है ताकि अगला हिस्सा अपने स्टेज से आगे बढ़ सके, और दोनों हिस्सों से बिना किसी नुकसान के अलग किया जाता है। इसके बाद तीसरे मून का लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग अलग घूमेंगे मून के ऑन ऑर्बिट में, और 20वीं अगस्त को तीसरे मून का लैंडर सही जगह पर डी-ऑन ऑर्बिट किया जाएगा। अरे इंजन ऑन करके ना, ये डॉन्ड मून के 100x30 किमी स्टेज तक पहुंच जाएगा, जहां ये अपनी लैंडिंग साइट का पता लगाएगा जब चांद का चक्कर लगाएगा। जैसे ही वह टॉप तक पहुंचेगा, वह अपना ऑन ऑर्बिट छोड़ देगा और मून के सरफेस की ओर मूव करना शुरू कर देगा, और इस तरह से 24 अगस्त तक हमारा स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर सफल रूप से उतर चुका होगा। हमारे साइंटिस्ट्स ने भी कुछ और तरीके ढूंढ लिए हैं किसी भी अप्रत्याशित समस्या से डील करने के लिए, और इस बार लैंडर और रोवर को पहले से काफी ज्यादा मजबूत और एडवांस्ड बनाया गया है ताकि सेकंड मून मिशन में जो गलती हुई थी वो फिर से ना हो। दोस्तों, तीसरा मून मिशन को मून के लूनर एरिया में भेजा गया है रिसर्च करने के इरादे से, क्योंकि दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी अब तक अपना मिशन मून के उस एरिया तक भेजने में सफल नहीं हो पाई है। जैसे ही लैंडर इस एरिया में लैंड करेगा, हमारा साइंटिफिक रोवर सीधा बाहर आएगा और अपना काम शुरू कर देगा, और चांद की मिस्ट्री दुनिया के ऐसे राज खोलेगी जिसके बारे में हम अभी तक अनजान हैं। यही वजह है कि सिर्फ हमारे पड़ोसी देशों का नहीं, बल्कि पूरे दुनिया की आंखें इसरो के इस मिशन पर टिकी हुई हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट जानना चाहते हैं कि अब तक कोई भी मून का वह एरिया नहीं देखा है, वहां की दुनिया कैसी है। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर लोगों को परेशान करता है वो यह है कि चांद में कौन सा फ्यूल भरा जाता है जो उसे इतनी लंबी यात्रा करने की क्षमता देता है। दोस्तों, किसी भी स्पेस मिशन का पहला स्टेप होता है अर्थ समुदाय से बाहर निकलना। इसको करने के लिए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए, और रॉकेट्स का उपयोग किया जाता है इस स्पीड को अचीव करने के लिए। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि मून से आए हुए रॉकेट्स लॉन्च के 16 मिनट बाद ही मून से अलग हो गए थे, तो फिर ये इतनी दूर कैसे जा रहा है, और यह किस एनर्जी या फ्यूल पे ट्रैवल कर रहा है। वास्तव में यार, इस समय चांद में 3 अलग अलग ऊर्जाएं हैं। सबसे पहले 2 टैंक्स होते हैं जिनमें फ्यूल भरा जाता है, दूसरा है सोलर एनर्जी और तीसरा है बैटरी। फ्यूल की बात करते हुए पेट्रोल और डीजल को किसी भी स्पेसक्राफ्ट में उसे नहीं किया जाता जैसे कि कार और एयरप्लेन्स में होता है, लेकिन मून पर हाइड्रोजन फ्यूल जो कि प्रोपेलेंट होता है उसे किया जाता है। ये बर्न करने के लिए नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की जरूरत होती है। इस समय चांद 40,320 किमी प्रति घंटा की गति से चल रहा है, क्योंकि पृथ्वी के कक्षा से बाहर निकलने के लिए न्यूनतम गति की जरूरत होती है, और इस स्पीड को अचीव करने के लिए इसरो की प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक इंजन का इस्तेमाल होता है जो रन करने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। साइंटिस्ट्स का प्लान है कि 17 अगस्त को मून के वायुमंडल में ले जाने का। अगर इसमें छोटी सी गलती भी हो गई तो 40,320 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाला मून पता ही नहीं चलेगा कि कब मून छोड़कर ओपन स्पेस में खो जाएगा। तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं है इस मिशन में। मून को मून के ऑन ऑर्बिट में लाने के लिए ISRO को फिर से प्रोपल्शन मॉड्यूल के इंजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन इंजन्स को फायर करके मून को मून के ऑन ऑर्बिट की दिशा में घुमाया जाएगा। इस तरह से इन इंजन्स को फायर करने का समय बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो साइंटिस्ट्स मानते हैं कि 24 या 24 अगस्त को चांद पर लैंडिंग कर पाएंगे, वो भी मून के लूनर एरिया में, वो एरिया जो फुल है पिट्स से और जहां का टेम्परेचर चला जाता है -208 डिग्रीज तक। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि नासा भी मून का वो एरिया एक्सप्लोर नहीं कर पाया। वहां हमारा चांद हमारे देश इंडिया का झंडा लेकर जाने वाला है। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? इस चांद की काली दुनिया में हमारा चांद क्या नया खोज दुनिया तक लाएगा? अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में शेयर करो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बेल आइकन दबाओ ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।